कि महाराज, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं। और इस तरह राजा ने नौकर को आज्ञा दी कि तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर कुछ दिन की इजाजत लेकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया, छल किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके राजा के सामने मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी और राजा के दरबार में मैंने कहा था कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है और उसके पतिव्रता धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता। यदि कोई नष्ट कर देगा तो मुझे फांसी लगा देना, और तुमने पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। अब मुझे कुछ दिन के बाद में फांसी दे दी जाएगी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें घर पर अकेला छोड़कर गया था। नौकर की यह बात सुनकर उसकी पत्नी ने उसे उस स्त्री की बात बताई जो उसके पति की बुआ बनकर उसके घर पर आई थी। मगर नौकर को अपनी पत्नी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और नौकर राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर राजा किसी कारणवश उस नौकर की फांसी की सजा कुछ दिन के लिए टाल दिया और उसे कैद में डलवा दिया। नौकर की पत्नी अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए राज दरबार में गणिका अर्थात नाचने गाने वाली औरत की वेशभूषा धारण करके पहुंच जाती है और राजा से उसके सम्मुख अपना नृत्य दिखाने की आज्ञा मांगने लगी। राजा ने स्त्री की सुंदरता देखकर नाचने की आज्ञा दे दी। फिर महल के नौकरों ने उसके नृत्य के लिए व्यवस्था की। फिर उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो उसका नाच देखकर राजा बहुत मोहित हुए और फिर राजा ने कहा, मैं तुम्हारे नृत्य से बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, महाराज, आपकी सभा में एक चोर है जिसने मेरी सोने की अंगूठी चुराई है और उसे फांसी की सजा दे दीजिए। यह बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, मैं उसको फांसी की सजा जरूर दूंगा। और फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, और कोई नहीं, आपके मंत्री ने ही मेरी अंगूठी चुराई है, आप इनको फांसी की सजा दें। जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह स्त्री मुझे चोर बता रही है तो तुरंत मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैंने इसकी अंगूठी नहीं चुराई है और मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो मैं इसकी अंगूठी कैसे चोरी कर सकता हूं? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है, आज पहली बार मैं इसकी शक्ल देख रहा हूं। जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस स्त्री की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है, तो वह पतिव्रता औरत अपने वास्तविक वेशभूषा में आ गई और कहने लगी, महाराज, इस मंत्री ने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं, तो आप इससे यह पूछो कि यह पटका और कतार कहां से लाया है, और मैं उसी नौकर की पत्नी हूं जो आपके यहां पर नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। इसीलिए मुझे यहां इस गणिका की वेशभूषा में आपके दरबार में आना पड़ा। मैं आपको इस मंत्री की पूरी सच्चाई सुनाती हूं। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में एक जादू टोना करने वाली स्त्री को मेरे पति की बुआ बनाकर भेजा था और उसने धोखे से मेरी जांघ के तिल का पता लगाया और उसी स्त्री ने यह पटका और कतार चुराकर इसको दे दिया और आपके मंत्री ने इसके बदले उसको बहुत सारा धन दिया है और मेरे साथ यही छल हुआ है, महाराज, और मैं आज भी पतिव्रता हूं। स्त्री की इस बात को सुनकर राजा ने उस स्त्री को बुलाया। फिर उस स्त्री ने राजा के डर से मंत्री की सारी सच्चाई राजा को बता दी, जिससे राजा ने उस नौकर को अपनी कैद से रिहा कर दिया और उसकी जगह मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। और कथा को आगे बताते हुए यमराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूं, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूं और मैं कभी भी अपने मुंह से अपने पति का नाम तक नहीं लेती हूं। इस प्रकार यमराज कहते हैं, हे देव ऋषि, कथा पूरी हो गई। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? जो स्त्रियां अपने मुंह से अपने पति का नाम लेती हैं और उनको हमेशा नाम से ही बुलाती हैं, वे स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती हैं। क्योंकि यदि कोई स्त्री अपने पति का नाम मुंह से लेती है तो पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है और स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर एक दुखी जीवन जीती है। बस यही कारण है कि तुम जिन स्त्रियों की बातें कर रही थीं, उनमें से एक विधवा इसी कारण से हुई है और उनमें से एक नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी, जिसके कारण वह आज भी सुहागन है
और सुखी जीवन व्यतीत कर रही है, और वह स्त्री जो समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है, वह हमेशा अपने पति को नाम लेकर बुलाती रहती थी, जिसके कारण उनके पति की उम्र कम होती चली गई और फिर उसके पति की मृत्यु समय से पहले ही हो गई। आज वह औरत दुखी जीवन जी रही है। इसलिए किसी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है और वह पति के होते हुए भी सदा दुखी जीवन जीती है? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति लिए कहीं भी चल देती हैं, वे कभी सुखी जीवन नहीं जी पाती हैं। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी ही रहती हैं और उन्हें पति का प्रेम कभी नहीं मिलता। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है? तो समझ लो, वह चीज गाली है, जो एक संस्कारी और चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को नहीं देती है। और जो स्त्रियां अपने पति को गाली देती हैं, वह स्त्रियां कभी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं। उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता और समय से पहले ही ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। और इस प्रकार देव ऋषि नारद कथा सुनने के बाद अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर पाकर संतुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि हे धर्मराज, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती है। तो धर्मराज कहते हैं, नहीं, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वह घर धन दौलत और खुशियों से हमेशा भरा रहता है और चरित्रवान स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। मित्रों, अगर यह कथा आप सबको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।